डॉक्टर साहब आपकी जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब वैसे हमें तो पता है, लेकिन बहुत से जो नए देखने वाले हैं उनसे उनका एक सवाल होगा कि नेचुरोपैथ क्या होता है। नेचुरोपैथ निकला है नेचर का रास्ता, नेचर पाथ। नेचुरोपैथ निकला है नेचर, कुदरत के रास्ते पे चलने को नेचुरोपैथ कहते हैं। अच्छा, उसमें नॉर्मली हमारे जहन में आता है कि नेचुरोपैथ सिर्फ शायद हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप यकीनन पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 80 के करीब इसमें ब्रांचेज होती हैं। मतलब डिफरेंट 80 के करीब तरीके इलाज जो है दुनिया में, वो एक इसके अंडर आते हैं, नेचुरोपैथ के अंदर। आप इसके ऊपर अबूर हासिल करते जाते हैं तो देन आप जाके नेचुरोपैथी का जो है टाइटल लगा सकते हैं। तो जैसे एक हर्बलिस्ट हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एरोमाथेरेपिस्ट हो गया, इसके अलावा जो है हम बात करें होम्योपैथिक हो गया, वो भी इसी के अंदर आता है। सुजोग थेरेपी है, कलर थेरेपी है, इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी है। ये बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट्स हैं, आपके मसाज थेरेपीज़ होती हैं, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, नेचुरोपैथ जो आपने बताया कि नेचर से वर्ड निकला है, इसमें किस किस चीज़ का इलाज है? तमाम चीज़ों का इलाज है? हर चीज़ का इलाज है। देखिए, इलाज तो कोई भी तरीक़ेकार उसमें हर चीज़ का इलाज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि उसको रिसर्च करनी है और उसको अपना इल्म बढ़ाना है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने खुद ही उतार दी है, सिर्फ ढूंढना हमारा काम है। ठीक है, तो अब वो तलाश जहाँ जैसे आज भी साइंस रिसर्च कर ही रही है, और जो चीज़ें पहले ज़माने में या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है, आज तक उस पर रिसर्च हो रही है। और हमारे पास तो तिब नबी मौजूद है, तो हमें रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, हम आँख बंद करके उस पर अमल करते हैं। तो दुनिया का कोई भी मर्ज़ अगर मौजूद है, पुराना है या नया है, जो उतरा है ज़मीन पे, उसका इलाज मौजूद है। मर्ज़ से पहले इलाज उतारा जाता है। अच्छा, तो उसके इलाज को किस तरह किया जाता है? उसका ट्रीटमेंट क्या है? अब जैसे अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं, होम्योपैथिक की बात करते हैं, तो इसमें मेडिसिन होती हैं। हर्बल की बात करते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है? देखिए, वाइटामिन्स की अगर हम नेचुरली बात करें, हमें पेशेंट को देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है, तो हम उसको वाइटामिन्स दे रहे हैं या हम नेचुरली फूड के थ्रू इलाज कर रहे हैं। अब किसी को अगर कोई खांसी हो रही है, कोई बुखार है, या खुदा ना खास्ता उसको शुगर भी है, तो हम जो है डाइट के थ्रू उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ डाइट ही नहीं है, डाइट के अलावा फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हमारे जेम स्टोन्स जो होते हैं हम उससे इलाज कर रहे होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं। उसके अलावा डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाता है, जो जैसे मेडिटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है और उसको ट्रीट किस तरह से किया जाना चाहिए। इसीलिए कोई तरीका इलाज जो है एक नहीं है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैं उसको सिर्फ 4 दवाएं दे दूँगी हर्बल की, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। हो सकता है उसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं जो उसको विटामिन्स पे लेके जाऊँ, या मैं सब कुछ छोड़ के उसको नेचुरली जो है जो फूड के ऊपर ले जाऊँ। कि मेरा जैसे अब आजकल बहुत कॉमन हो गया ऑटिज़म, बहुत फैल रहा है ये। तो मेरे पास जो ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, मैं उनको 6 महीने सिर्फ कुदरती चीज़ों पे रखती हूँ। और अगर आप सिर्फ कुदरती चीज़ों पे, जो अल्लाह ताला की नेचुरली जो चीज़ें दरख्त पे लगा हुआ फल या सब्ज़ी जो है वो हो गई, जैसे अनाज उग रहा है, उस चीज़ को ताज़ा ही इस्तेमाल किया जाए, प्रोसेस ना किया जाए, आप देखेंगे 80 to 90% बीमारी हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है।